गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सदिशों का वियोजन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि एक द्विविमीय हमने निर्देश तंत्र लिया था, जिसमें ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये हमने लिया था पी बिंदु, जिसके निर्देशांक ए एक्स और ए वाई, और ये जो सदिश है वो हमने ए सदिश लिया था। यहाँ से इस पर अपन लंब डालेंगे तो यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने ली थी ए एक्स, निर्देशांक हो गया ना इसके लिए, और ये होगा ए वाई, और यहाँ पर ये थीटा कोण बना हुआ है और ये ओ, ये अपन ने लिया था। तो यहाँ पर हमने जो त्रिभुज का नियम लगाया था, उस त्रिभुज के नियमानुसार हमने यहाँ पर लिखा था ए सदिश बराबर ए एक्स सदिश प्लस ए वाई सदिश। सदिश को हम परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग रूप में अगर लिखें तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, क्योंकि ए एक्स जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, एक्स दिशा है, तो एक्स दिशा का एकम सदिश क्या होगा, आई कैप होगा, प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया था। तो ये हमने सदिश निकाला। अब हमें इसका परिमाण निकालना है। ये तो अपन ने सदिश निकाला है, ये जो परिणामी सदिश है ओपी। अब इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। इसमें इस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हमने लिया था, यहाँ पर हमने लिया था ओ क्यू पी। ओ क्यू पी त्रिभुज में हम साइन थीटा निकालेंगे और कॉस थीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप देखिए। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा होगा, क्यूपी। ये क्यूपी लंब है थीटा के सामने वाली भुजा, और यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो ये कर्ण हो जाएगा, तो यह आ जाएगा क्यूपी बटे में ओपी। लिख सकता है। इसका जो मान आएगा, क्यूपी का मान देखिए, ये वाला जो मान है किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, और ये कितना है, ए वाई। ये वाली राशि और ये वाली राशि बराबर है, तो क्यूपी की जगह हम ए वाई लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा ए वाई अपॉन में ओपी। ओ से लेकर पी तक कितना है, ए। तो यहाँ पर जब भी अपन साइन कोस टैन इनके रूप में जब निकालते हैं तो अपन सदिश नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर हमारे पास में सूत्र आ गया साइन थीटा बराबर ए वाई बटा ए, और इसको हम लिखेंगे, ए का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ये हमारे पास में आ गई समीकरण नंबर 2। हमने एक समकोण त्रिभुज लिया और उस समकोण त्रिभुज में हमने साइन थीटा वाला सूत्र लगाया है, इतना काम किया है। अब हम उसी समकोण त्रिभुज में कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, ओ क्यू, ये आधार होगा ना, और कर्ण ये, तो ये जाएगा ओ क्यू बटा ओ पी। ओ क्यू का मान कितना है, ए एक्स है ना इसका मान, बटे में ओपी का मान ए है ही। ए को ऊपर गुणा कर दो, इस ए को कोस के पास में ले आएंगे तो क्या जाएगा, ए एक्स बराबर ए कोस थीटा। ये आ गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3। परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 का वर्ग करके उनको जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके हम उसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा
समीकरण 2 का वर्ग करेंगे इस तरफ वाला, तो ए वाई का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करके हमने जोड़ दिया, बराबर। अब राइट हैंड साइड का वर्ग करके जोड़ना है। राइट हैंड साइड में क्या है ए कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर लगता नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 में पहले लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करके हमने जोड़ दिया और फिर राइट हैंड साइड का हमने वर्ग करके जोड़ दिया। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका मान क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस लगा हुआ है बीच में। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये हमारे पास में एक समीकरण मिल गई। यहाँ पर ए क्या है परिणामी सदिश, और ए स्क्वायर के रूप में है, यहाँ पर सदिश नहीं लगा हुआ, तो ये क्या आ जाएगा आपका परिमाण, और स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये समीकरण हमारे पास में बन जाएगी ए बराबर अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 4। ये क्या है परिणामी सदिश का परिमाण, और ये क्या है परिणामी सदिश। ये तो सदिश है, सदिश कब बोलोगे जब उसके साथ में यूनिट वेक्टर लगा हो, एकांक सदिश लगा हो, तब वो सदिश बोला जाएगा। इसके साथ कोई भी एकांक सदिश नहीं है, ऊपर भी हमने कोई सदिश नहीं लगा रखा, तो ये क्या होगा परिमाण, केवल संख्यात्मक मान। ठीक है, अब ये मान लो 2 है, ये 3 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो 4 + 9 आ जाएगा। 4 + 9 कितना होगा 13, तो अंडर रूट 13 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 13। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो ना, कर्ण का स्क्वायर, देखो ये क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वही है ना ये। तो ये आया कैसे, इस प्रकार से आया कि हमने साइन थीटा निकाला, हमने कोस थीटा निकाला और दोनों का वर्ग करके हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय भी सिद्ध हो रही है। पाइथागोरस प्रमेय ये है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये भी कैसे बना, पाइथागोरस प्रमेय के कैसे बने, आपने 10th तक पाइथागोरस प्रमेय याद कर रखी है कि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आया कैसे, इस प्रकार से आया। साइन और कोस के रूप में फॉर्मूले लगाकर हम उसका वर्ग करते हैं और वर्ग करके हम उसको जोड़ते हैं, तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमें प्राप्त हो जाती है और इसके अनुसार हम परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक बार दोबारा देख लें, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम है, निर्देशांक दे रखे हैं। ये एक्स का परिमाण हो गया, ये वाई का परिमाण हो गया और ये परिणामी। परिणामी ने एक्स के साथ थीटा कोण बना रखा है, तो हम एक त्रिभुज ले लेंगे समकोण त्रिभुज। इसमें से पहले तो सदिश का नियम लगाएंगे, तो सदिश वाला सूत्र आ जाएगा और फिर साइन थीटा कोस थीटा निकालकर और दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो हमारे पास में परिणामी सदिश का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये तो था हमारे पास में द्विकर्ण तंत्र जो निकाय है, द्विविमीय निर्देश तंत्र, उसमें हमने सदिशों का वियोजन किया। अब अगर इसकी जगह मान लो त्रिविमीय हो, त्रिविमीय का मतलब जिसमें x, y और z तीनों आए, तब हम उसको कैसे करेंगे, तो उसमें डायरेक्ट अपन करेंगे, सीधा हम सदिश रूप निकालेंगे उसका और उसमें भी जो परिणामी आएगा वो डायरेक्ट हम लिखेंगे, उसको सीधा सीधा ही ज्ञात हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे द्विविमीय में प्राप्त हुआ, ठीक इसी प्रकार
त्रिविमीय में भी वही प्राप्त होगा। तो हमारा सदिशों के वियोजन में दूसरा जो बिंदु है वो है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। इसमें हम x, y और z तीनों लेंगे। तो पहले आप डायग्राम आप समझना, ये हमने x, y और z, ये मान लो हमने x लिया है, ये हमने y लिया है और ये हमने z लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक परिणामी सदिश होगा, परिणामी सदिश यहाँ पर ले लेते हैं p, और ये o है, यहाँ से यहाँ तक अपन ने ले लिया, ये p सदिश है जो परिणामी है। अब ये त्रिविमीय डायग्राम है, इसका भी आप ध्यान रखोगे। त्रिविमीय में मैंने आपको बताया था इस प्रकार से x, y और ये z, ठीक है। और ये परिणामी p इस प्रकार से, ये p हमने इस प्रकार से लिया है, ये बीच में o है, o को और ये p है, समझ रहे हो ना। इस P बिंदु से हमने एक लंब डाला नीचे की ओर, ये यहां पर अपन ने लंब डाला और ये आपका आ जाएगा Q, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि एक घनाभ के आकार का डिब्बा, देखिए मैं यहाँ पर घनाभ के आकार का डिब्बा बना रही हूँ, इसको डॉट डॉट के द्वारा अपन ले लेंगे। यहां पर आप लिख सकते हैं S, P, Q और यहां आ जाएगा आपका R, यह आपका आ जाएगा R। ये आपका R। देखिए ये घनाभ के आकार का डिब्बा बन गया, एक डिब्बा बन गया, ठीक है ना। अपन डिब्बा बना सकते हैं। तो यहां से ये Q है, ये R है, और यहां पर एक तो ये सदिश, एक हमारे पास में ये सदिश, एक हमारे पास में ये सदिश और एक हमारे पास में ये सदिश। मैं इन लाइंस को डार्क कर देती हूँ। एक तो ये वाली रेखा, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली, डार्क कर दी मैंने। यहाँ P के जो निर्देशांक है वो x, y और z, तीन निर्देशांक है x, y और z, क्योंकि त्रिविमीय है। अगर द्विविमीय होता तो उसके दो ही निर्देशांक होते हैं x और y के। अब यहाँ z भी आ गया तो z का भी कोई निर्देशांक होगा। तो यहाँ P के जो निर्देशांक है वो ax, ay और az। x अक्ष पर जो निर्देशांक होंगे वो ax होंगे। तो यहाँ से लेकर O से लेकर S तक की जो दूरी है वो तो आ जाएगी ax, और अगर अपन सदिश रूप में लिखे तो ax का ऊपर तीर का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ ये तो परिणामी है जिसको अपन a लिखते हैं, ये तो परिणामी आ गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है वो आ गया आपका ax सदिश। मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ax सदिश, ये x दिशा में ये वाला जो सदिश है OS सदिश जो है वो ax सदिश होगा।
अब ऊपर वाला ले y दिशा में, तो यहाँ पर P Q R S T, इसको आप T दे सकते हो नाम। तो O से लेकर T का, O से लेकर T जो ये है, ये क्या आ जाएगा आपका AY सदिश। O से लेकर T तक क्या आ जाएगा OY सदिश, और O से लेकर R तक का जो है वो आ जाएगा आपका AZ सदिश। तो 3 निर्देश तंत्र हैं, 3 निर्देश तंत्र के हमें 3 निर्देशांक मिल गए, और 3 अक्ष के 3 निर्देशांक मिल गए, AX, AY और AZ। और ये जो OP है ये परिणामी है। आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं, ये वाला, जैसे ये घनाभ के आकार का है, इसका ये वाला सिरा, ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये वाला कोना और इसका ये वाला कोना, इसको मिलाओगे तो ये परिणामी होगा OP। देखो हमने जो घनाभ का जो आकृति बना रखी है उसमें ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये दोनों मिला रखे हैं और इनको परिणामी ले रखा है। एक तो ये वाला कोना लिया, एक ये वाला कोना लिया, या आप ये वाला और ये वाला भी ले सकते हो। आमने सामने वाले कोने, इनको आप सीधा मिला दो, ठीक है। जैसे देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये बीच वाला हिस्सा है, ये x अक्ष, ये ऊपर वाला y अक्ष और ये z अक्ष, ठीक है। और ये O से लेकर P तक, ये O से लेकर P तक, ये देखो इसमें हमने इस वाले कोने को इस वाले कोने से मिलाया और इसको परिणामी लिया है, और इस आकृति का आप एक घनाभ बना सकते हो, ठीक है ना। घनाभ का डिब्बा आप सब जानते हैं। अब ये जो रेखा है OP रेखा है, ये x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ कोण बनाएगी। तो हम मानते हैं कि x अक्ष के साथ जो ये वाला कोण बनाती है तो मान लो अल्फा है, y अक्ष के साथ जो कोण बना रही है वो मान लो बीटा है, y अक्ष के साथ जो कोण बना रही है ये बीटा है, बीटा, और z अक्ष के साथ जो ये कोण बनाती है ये मान लो क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये गामा है, गामा कोण। तो अल्फा x अक्ष के साथ, बीटा y अक्ष के साथ और गामा z अक्ष के साथ कोण बना हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें इसका परिणामी सदिश लेना है, तो परिणामी सदिश में वही अपन नियम लगाएंगे। तो पूरा डिटेल में न लिख कर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि द्विविमीय का अपन कर चुके हैं। द्विविमीय में हमने क्या लिखा था, त्रिभुज का नियम लगाया था। तो द्विविमीय में हमने लिखा था ax सदिश प्लस ay सदिश। अब तीसरा और आ गया, तो क्या करूं, क्या आना चाहिए, यहां पर प्लस करके az सदिश और आ जाएगा। आ गया ना समझ में। तो यहाँ अपन द्विविमीय का डिटेल में कर चुके, तो इसको आपको डिटेल में नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ जो सदिश है OP सदिश, OP सदिश आपका आ जाएगा, OP सदिश A सदिश बराबर AX सदिश प्लस AY सदिश प्लस AZ सदिश। अब सदिश को हमें परिमाण और दिशा दोनों को अलग अलग करना है, तो क्या करोगे, AX इसके ऊपर दिशा नहीं लगाओगे और इसको लिखोगे I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, Z की दिशा एकांक सदिश, और ये आपका आ गया ये सदिश। इसको आप क्या कर दोगे, समीकरण नंबर 1 लगा दोगे, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसका हमें परिमाण कर लेना है, तो परिमाण में द्विविमीय में परिमाण क्या आया था, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें हम एक और जोड़ देंगे, तीसरा कौन सा, az। तो परिणामी सदिश का परिमाण a स्क्वायर बराबर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। आपको डायरेक्ट लिखना है,
तो ये बात भी समझ में आ गई। अब यहाँ इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगा दोगे, एक अंडर रूट लगा दोगे, तो यह जाएगा a बराबर अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो ये परिणामी सदिश का परिमाण आ गया। तो ये द्विविमीय निर्देश तंत्र और ये त्रिविमीय निर्देश तंत्र। अब इसमें एक बात और पूछी जाती है कि ये एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। तो तीनों के हमने उसमें जब द्विविमीय में पढ़ा था तो द्विविमीय में हमने साइन निकाला था और कोस निकाला था। कोस और साइन निकालने के बाद में हमने परिमाण निकाला था ना, जैसे परिमाण तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब इसमें साइन वाला हम नहीं लेंगे, हमें केवल कोस वाला निकालना है। तो कोस वाला हम निकाल सकते हैं और कोस वाला निकालने के बाद हम उसका वर्ग करके जोड़ेंगे, तो वो अपन कल करेंगे। तो आज आप यहाँ तक करोगे। बहुत अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं। आपकी जो बुक है वो चेंज हो गई है। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो मार्केट में बुक आई है वो अब आ गई, तो अब आप खरीद सकते हैं उसको। और ये जो चैप्टर था, जब पुराने सिलेबस के अनुसार ये दूसरा लेसन था जो मैंने शुरू किया था, और अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लेसन 4th चैप्टर है, 4था लेसन है ये। तो आपकी नई किताबों में अब जो अपना चैप्टर चल रहा है वो 4था चैप्टर चल रहा है, समतल में गति। ठीक है ना, चैप्टर का नाम आपका है समतल में गति। तो आप मार्केट से बुक खरीदें तो आपको 2nd चैप्टर में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि किताब चेंज हो गई है। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 2nd चैप्टर में था, तो मैंने अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू कर दिया है। तो स्टार्टिंग में सदिश वाला था, उसमें भी सदिश वाला दिया हुआ है, सदिश के प्रकार हैं, और ये फिर संयोजन और वियोजन। ठीक है, तो ये वियोजन अपना चल रहा है, इसमें थोड़ा सा और रह गया है, वो अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।